हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एट्थ क्लास सब्जेक्ट स्विक्स इसका एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म आल्सो कॉल्ड सेकुलरिटी। ये आइडिया है समथिंग बीइंग नॉट रिलीजियस। ये रिलीजियस के साथ नहीं है जो, और नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। History provides us with many examples of discrimination. Discrimination means the unjust treatment of different categories of people, especially on the grounds of race, age, sex, or disability. History provides us with many examples of discrimination, exclusion. Exclusion an instance of leaving something or someone out, किसी को बाहर निकाल देना. And persecution. Persecution means hostility and ill treatment, किसी के साथ बुरा सलूक करना, especially because of race or political or religious beliefs की वजह से. On the grounds of religion, history provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed in all of the above. किस तरह से जीव्स को परसिक्यूट किया गया था हिटलर के ज़माने में जर्मनी में. Millions were killed in all of the above. In all of the above examples, members of one religious community either persecuted or discriminate against members of other religious communities. These acts of discrimination, जो ये examples हैं discrimination की, take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other. किसी एक religion को दूसरे religion से कंपेयर करना या उसका पावर ज़्यादा किसी religion का और दूसरे religion का कम होना. Religions clearly no one would wish to be discriminated against. Religion तो ये नहीं सिखाते हैं कि discrimination फ़र्क करना नहीं सिखाते हैं, because of their religion not dominated by another religion. In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religions? What is secularism? The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these. Indian Constitution ये हर एक को इजाज़त देता है, अलाउ करता है फ्रीडम कि वो अपने रिलीजन के हिसाब से, अपनी रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से इबादत करें, रहें, इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल. India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. Secularism क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीजन फ्रीडम को ये मद्देनज़र रखते हुए एक ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि उसने सेपरेट रखा है पावर ऑफ रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट को और रिलीजन को, दोनों पावर को अलग अलग रखा है. रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों रखा गया है? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सेपरेट रखना रिलीजन को स्टेट से? The most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है सेकुलरिज्म का कि सेपरेट रखना है रिलीजन को स्टेट पावर से. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री. ये एक कंट्री की फंक्शन के लिए, डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट aspect. Almost all countries of the world will have more than one religious groups living in them. तकरीबन
दुनिया में हर कंट्री में मोर देन वन रिलीजन है, एक से ज़्यादा मज़हब है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं उन कंट्रीज़ में रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स, इन रिलीजियस ग्रुप्स की वजह से देयर विल मोस्ट लाइकली भी वन ग्रुप दैट इज़ इन ए मेजॉरिटी। तो मोस्टली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में, जैसे किसी भी कंट्री में क्या होता है कि एक रिलीजन जो मेजॉरिटी में होता है और जो दूसरा रिलीजन होगा वो माइनॉरिटी में होगा। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस द स्टेट पावर, अगर इस मेजॉरिटी जो रिलीजियस है उसके पास स्टेट पावर होगा, देन इट कुड क्वाइट ईजली यूज़ this power and financial resources to discriminate against and persuade persons of other religions। तो ये क्या करेंगे, जिनके पास पावर होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगी, तो वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे किन के खिलाफ, जो माइनॉरिटी में होंगे दूसरे रिलीजन के। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू।